ये है पुराना मक्का, जहां रेत, पत्थर और खजूर के पेड़ों के बीच जिंदगी बसती थी। ये एक शहर नहीं था, ये परंपराओं और रुतबे से चलने वाली दुनिया थी। यहां इबादत भी थी और बदलाव का डर भी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस्लाम के उस इतिहास को जिसने सब कुछ बदल दिया। ये मक्का है, तुम्हारा नहीं। याद रखो, यहाँ फैसला हम करते हैं। जब सच की बात उठी तो मक्का की गलियों में बेचैनी फैल गई। अगर ये बात फैलती रही तो तुम्हारे लिए हर गली कांटों से भर दूंगी। मोहम्मद, अगर तुम नहीं रुके तो मक्का तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा। हमें किसी नई बात की जरूरत नहीं। ये शहर हमारे नियमों से चलता है, किसी आवाज से नहीं। सुबह का वक्त है। मक्का की धरती पर हल्की ठंडक है, लेकिन इंसानों के दिल सख्त हैं। सूरज निकलने से पहले ही काबा के आसपास चहल पहल शुरू हो चुकी है, पर यह चहल पहल इंसाफ की नहीं बल्कि घमंड की है। यहाँ इंसान की पहचान उसके किरदार से नहीं बल्कि उसके कबीले से होती है। यहाँ सच बोलना बगावत है और बराबरी की बात करना गुनाह माना जाता है। यही वो मक्का है जहाँ एक ऐसी आवाज उठती है जो सदियों से जमी हुई सोच को हिला देती है। ये आवाज कहती है कि सब इंसान बराबर हैं, मालिक और गुलाम में फर्क नहीं, अमीर और गरीब में फर्क नहीं, एक ही अल्लाह है और उसी के सामने सब झुकेंगे। ये आवाज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और यही आवाज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि ये आवाज किसी तलवार से नहीं बल्कि सच्चाई से लड़ती है। जब सच्चाई सामने आती है तो लोग उसे समझने से पहले उससे डरते हैं, और जब डर बढ़ता है तो वो नफरत बन जाता है। और इस नफरत की सबसे कठोर और जहरीली शक्ल एक औरत के रूप में सामने आती है। इतिहास में बहुत सी औरतें सब्र और रहमत की मिसाल बनी, लेकिन ये औरत जिद, घमंड और दुश्मनी की पहचान बन गई। उसका नाम था जमील। उसका असली नाम अरवा बिन्त हरब था। वो किसी मामूली घर से नहीं थी, वो कुरैश के उस खानदान से थी जिसकी एक आवाज पर मक्का हिल जाता था। ये मक्का है, तुम्हारा नहीं। याद रखो, यहाँ फैसला हम करते हैं। उसका भाई अबू सुफियान मक्का की सियासत का बड़ा नाम था। ये मेरी जमीन है, मेरा कबीला है, और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। और उसका शौहर अबू लहब वही इंसान था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा होते हुए भी उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लोग एक होने की बातें करने लगे हैं। अगर ये फैला तो हमारी पकड़ टूट जाएगी। जमील जिस माहौल में पली बढ़ी, वहाँ इंसान की कीमत उसके ईमान से नहीं बल्कि उसकी हैसियत से तय होती थी। वहाँ झुकना कमजोरी समझा जाता था और अकड़ को शान माना जाता था। ऐसे माहौल में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत की बात शुरू की, तो जमील को ये सिर्फ एक नया पैगाम नहीं लगा, बल्कि उसे लगा कि ये उसकी पूरी दुनिया के खिलाफ जंग है। उसे लगा कि अगर ये बात फैल गई तो ना उसका घमंड बचेगा, ना उसका खानदानी असर, ना उसका वो रुतबा जिस पर वो जीती थी। और इसी डर ने उसके दिल में नफरत की आग जला दी। ये नफरत धीरे धीरे उसकी सोच बनी, फिर उसकी जुबान बनी और फिर उसकी हरकतों में उतर आई। जमील सिर्फ बोलने वाली दुश्मन नहीं थी, वो करने वाली दुश्मन थी। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए उनके रास्ते में कांटे बिछाती थी, ताकि जब वो नमाज के लिए निकलें तो हर कदम पर दर्द हो। अगर ये बात फैलती रही तो तुम्हारे लिए हर गली कांटों से भर दूंगी। वो चाहती थी कि ये दर्द उन्हें थका दे, उन्हें रोक दे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि जिनके दिल अल्लाह से जुड़े हों उन्हें कांटे नहीं रोक सकते। जमील मक्का की गलियों में खड़ी होकर ताने मारती थी, गालियां देती थी और लोगों को उकसाती थी। वो कहती थी कि ये आदमी तुम्हारे बाप दादा के धर्म को मिटा देगा, ये तुम्हें अपने घर वालों से अलग कर देगा। वो औरतों की बैठकों में जाकर जहर फैलाती थी और कहती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रहनुमा नहीं बल्कि कबीले का दुश्मन है और उसकी बात मानना मक्का से गद्दारी है। मोहम्मद, अपनी जुबान रोक लो। मक्का तुम्हारे लिए नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जमील को अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी। उसे लगता था कि वो सही कर रही है। उसे लगता था कि सच्चाई के खिलाफ खड़े होना भी एक नेक काम हो सकता है।
जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर अपने रिश्तेदारों को जमा किया और अल्लाह का पैगाम सुनाया तो अबू लहब ने खुलेआम उनका अपमान किया और उसी दिन से जमील की जुबान और तेज हो गई। बराबरी की बात बंद करो, वरना तुम्हें मक्का में चैन से चलने नहीं दूंगी। वो हर मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाने की कोशिश करती और उनके नाम के साथ ताने जोड़ती। अल्लाह ने इस दुश्मनी को सिर्फ उस दौर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे हमेशा के लिए कुरान में दर्ज कर दिया। सूरह अल-लहब में अबू लहब और उसकी बीवी दोनों का जिक्र आया। जमील को हम्मालतल हतब कहा गया, यानी वो औरत जो आग ढोती है, जो नफरत उठाती है, जो लोगों के दिलों में आग लगाती है। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, बल्कि उसके पूरे किरदार का बयान था। जब ये आयतें उतरी तो जमील आग बबूला हो गई। वो हाथ में पत्थर लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकली, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को उसकी नजरों से ओझल कर दिया। वो सामने खड़ी रही, लेकिन उसे दिखाई नहीं दिए और ये वाकया मक्का में हैरानी का सबब बन गया। लेकिन जमील का दिल तब भी नहीं बदला। उसका अहंकार उसके ईमान से बड़ा था। वक्त गुजरता गया, इस्लाम मजबूत होता गया। जिन लोगों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, वही लोग सब्र और अखलाक की मिसाल बनते चले गए। लेकिन जमील अपने घमंड में और गहराई तक धंसती चली गई। उसने देखा कि जिन बातों को वो रोकना चाहती थी वही फैल रही हैं, और जिन लोगों को वो नीचा समझती थी वही सिर उठाकर चल रहे हैं। ये सब देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। फिर वो दिन आया जब अबू लहब बीमार पड़ा। जिस दौलत और रुतबे पर उसे घमंड था, वही सब उसे छोड़ गए। लोग पास आने से डरने लगे। उसकी बीमारी को उसकी बद्दुआ समझा जाने लगा, और जब उसकी मौत हुई तो कोई उसके पास नहीं खड़ा था। जमील के लिए ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उसने जिस ताकत के सहारे जिंदगी गुजारी थी वही मिट चुकी थी। जमील की जिंदगी का आखिरी दौर तन्हाई और जिल्लत में गुजरा। ना उसका कोई नाम लेने वाला बचा, ना उसकी कोई बात मानने वाला बचा। वो एक ऐसी औरत बनकर रह गई जिसे इतिहास सिर्फ चेतावनी के तौर पर याद करता है। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान सच के सामने अपने अहंकार को खड़ा कर देता है तो वो खुद को तबाह कर लेता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदले की राह नहीं चुनी। उन्होंने कभी दुआ के बदले बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने सिर्फ सब्र किया, और वही सब्र जमील की हार बन गया। आज सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन जब भी जमील का नाम लिया जाता है तो नफरत याद आती है, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो रहमत, इंसाफ और सच्चाई याद आती है। यही इतिहास का फैसला है। अब वीडियो खत्म होने से पहले एक पल रुकिए और अपने दिल से पूछिए, अगर आप उस दौर में होते तो आप किस तरफ खड़े होते, सच के साथ या घमंड के साथ? नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए कि आप किस रास्ते को चुनते, क्योंकि यही जवाब तय करता है कि इंसान वक्त के साथ मिटता है या इतिहास बनता है।